मतलब वेदों में ऐसा क्या है कि जितनी भी नई रिसर्चेस होती हैं तो लोग आकर ये बता देते हैं कि वेदों में ये तो पहले से ही है, चाहे वो चांद पर पानी निकलने की बात हो या फिर कोई और रिसर्च क्यों ना हो। क्योंकि ऋषि दयानंद जी ये बता गए हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो वेद है वो जितनी भी यूनिवर्स की जितनी भी एक्चुअल ट्रू नॉलेज है, जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं है, जो रिसर्च के बाद वाली नॉलेज नहीं है, जो ऑब्जर्वेशंस के बाद की नॉलेज नहीं है, जो एक्चुअल में नॉलेज है, उस नॉलेज की जो एक बुक है। आजकल वेद हमारे पास बुक के फॉर्मेट में है, वरना पहले ये श्रुति परंपरा में चलते थे, मतलब सुनने सुनाने याद रखने की परंपरा थी। वेदों को पहले पूरा पूरा याद किया जाता था। अभी ये हमारे पास बुक के फॉर्मेट में, इसलिए ऋषि दयानंद जी ये बोल गए हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, मतलब ये हमारे पास बुक के फॉर्मेट में है ना अभी। और फिर बोला कि इसका पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, यानी कि इसका पढ़ना फिर पढ़ाना, सुनना और दूसरों को सुनाना, ये सभी आर्यों का परम धर्म है। यानी कि जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ लोग मतलब जो प्रगतिशील लोग हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका ये परम धर्म है, मतलब ये परम कर्तव्य है। यानी कि एक होता है हमारा काम, फिर होता है हमारा कर्तव्य, और फिर होता है हमारा परम कर्तव्य। तो यहाँ पे जो परम धर्म बोला है वो हमारा परम कर्तव्य है। इसका मतलब ये हमें ऋषि दयानंद जी ने बताया वेदों के बारे में, इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जिसमें दुनिया की सारी एक्चुअल नॉलेज है, बस इसे हम समझ नहीं पाते हैं। वैसे तो ये बुक भाष्य के फॉर्मेट में आते हैं, जो हिंदी है या फिर अपनी अपनी लैंग्वेजेस के भाष्य में आते हैं, वो हम पढ़ सकते हैं, पर जो एक्चुअल इसका जो मीनिंग होता है वेदों का, वो हमें तभी समझ में आता है जब हम इसके मूल संस्कृत मंत्रों को समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए बहुत अलग प्रोसेस है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओम नमस्ते।